डायरेक्शन से ही ये बंदा भागा बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। गुड शो बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है, थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना, डायरेक्शन सही है आपका। जो कोई भी भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा उनके कलेजे में हम गोलियां दाग कर रहेंगे। आज हर अफगानी बच्चा पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करता है जितना हर बंगाली बच्चा नफरत करता है। उसमें आप भारत को ब्लेम करेंगे, आप CIA को ब्लेम करेंगे, मुसाद को ब्लेम करेंगे, रा को ब्लेम करेंगे? नहीं, पाकिस्तान को यह ब्लेम खुद एक्सेप्ट करना हो। आप सोचो, ये सांप के पेट से जना हुआ सब सपोला है। आपका मतलब है कि हमारे यहाँ हमने जितने भी टेररिस्ट बिठा के रखे हैं या संभाल के रखे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई नहीं पकड़ा। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सर हम यहाँ से भेजते रहे। इस बात को तो सर आप मानना होगा ना आपको कि यहाँ से हम टेररिस्ट ग्रुप जो है हमारे यहाँ थे और अभी भी हैं, और ये तो परवेज मुशर्रफ और कई लोग मान चुके हैं। और अभी भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, वो भी यहाँ से यहीं के लोग हैं, वही जा जाके सब कुछ करते हैं। अपने जिहाद कर रहे हैं, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लें, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद कर लें, पाकिस्तान के जो हालात हैं इनके खिलाफ जिहाद कर लें, लेकिन ये नहीं बताया जाता। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला 3 करोड़ से लिया जाए पाकिस्तान से। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे ऐसे लोगों को मार करके, कुत्ते के दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। तो लगता है रोहित भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा POK निगलने के लिए ही पूरी तैयारी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ चौथे दिन भी जारी है। पहाड़ी इलाकों के जंगल में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक फुटेज सामने आई है जिसमें आतंकी अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे हैं। सेना की कार्रवाई से पस्त आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से की जा रही निगरानी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपने की जगह पर मोटर के गोले दागे। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेर रखा है। ऐसा लगता है कि अब आतंकियों की खैर नहीं। सेना इस मुठभेड़ में जल्द ही विजय हासिल कर लेगी। आतंकियों की संख्या 2 से 3 से ज्यादा होने की संभावना है। इनमें उजैर खान भी शामिल है, जो पिछले साल लश्कर तोयबा में शामिल हुआ था। अधिकारियों ने कहा है कि उसे इलाके के बारे में पूरी जानकारी है, जिसका फायदा आतंकियों को हो रहा है। लेकिन अब आतंकवादी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जो कोई भी भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा उनके कलेजे में हम गोलियां दाग कर रहेंगे। ऐसे मुसलमान, ऐसे सिख और ऐसे लोगों की, ऐसे वीरों की जरूरत इस भारत को हमेशा रही है। और भारत में ऐसी माओं ने ऐसे अपने कोख से ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है। वाकई में हमारे भारत के प्रधानमंत्री खामोश है, वाकई में श्री अमित शाह जी खामोश है, वाकई में शेर अजित डोवल जी खामोश है, वाकई में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी खामोश है। पर याद कीजिए रोहित भाई, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पूरा का पूरा ये जो टीम है, ये जो अवतार है राम और शिव के, ये ऐसे ही खामोश थे। मुझे तो लगता है रोहित भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा POK निगलने के लिए ही पूरी तैयारी हो रही है और पलक झपकते ही ना जाने किस सेकंड में जो नए भारत के पार्लियामेंट के निर्माण में अखंड भारत की तस्वीर लगी है, उसको कहीं पूरा तो नहीं किया जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला 3 करोड़ से लिया जाए पाकिस्तान से। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे ऐसे लोगों को मार करके, कुत्ते के दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, प्रदर्शन करने से, रोड पर बैठने से, पाकिस्तान के झंडे पर थूकने से, पाकिस्तान के झंडे पर चप्पल से मारने से नहीं कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। मुझे याद है कि निर्भया के वक्त में मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं एक रैली में गई थी, कैंडल मार्च में मैं गई थी, और वहां पर मैंने चिल्ला करके कहा था कि कैंडल मार्च से अगर लड़कियां सुरक्षित हो जाती तो मैं ऐसे करोड़ कैंडल जलाने को तैयार हूं, आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। और वहां पर भीड़ में हजारों महिलाओं ने मेरा सपोर्ट वहां पर कर दिया था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात कह करके गई और सबने कैंडल फेंक दिया था। तो आज मैं फिर से वो बात कहना चाह रही हूँ कि कैंडल मार्च निकालने से और पाकिस्तान के झंडे पर थूकने से नहीं होगा।
नहीं होगा। आप सोचो, हमारे कलेजे पे सीमा गुलाम हैदर आकर के बैठती है, जाखरानी डकैत कबीले की लड़की, और उस पर टीवी चैनल न्यूज बनाते हैं। आप सोचो कि इकरा चंदा आती है, हर रोज स्लीपर सेल के लोग पकड़ाते हैं, हर रोज जेएनयू में नारा लग जाता था हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। हाफिज सईद जैसे लोग जिसको ऑपरेशन गुड बाय में कलेजे में घुस करके मारा था अजित डोवल जी की टीम ने। आप सोचो, भारत को बहुत ज्वालामुखी कलेजे में लेकर आना पड़ेगा। 3 दिन पहले मैंने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से पाकिस्तान के मुंह पर थूका था, जिससे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को बड़ा दर्द पहुंचा था। और पाकिस्तान के मुसलमान तो खैर फतवा ही जारी करने पर लग जाते हैं मेरे ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान महिलाएं और मुसलमान मर्द भी मेरे खिलाफ हुए हैं। उनको ऑर्डर चला था कहां से भाई? सुने कि ब्राजील के, अर्जेंटीना से होता हुआ, चेक रिपब्लिक से होता हुआ, जर्मनी से होता हुआ पाकिस्तान। भाई लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम है, और इस बंदे को मैं मार रहा हूँ, ये कौन है, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मिलते 2 लाख लबे में बंदा मार छड़े। तो ये चीजें चलती है, कुछ भी नहीं है मैडम, आप परेशान ना हो। आगे आपका मतलब है कि हमारे यहाँ हमने जितने भी टेररिस्ट बिठा के रखे हैं या संभाल के रखे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा। मैडम ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सर हम यहाँ से भेजते रहे, इस बात को तो सर आप मानना होगा ना आपको कि यहाँ से हम टेररिस्ट ग्रुप जो है हमारे यहाँ थे और अभी भी हैं, और ये तो परवेज मुशर्रफ और कई लोग मान चुके हैं। और अभी भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, वो भी यहाँ से यहीं के लोग हैं, वही जा जाके सब कुछ करते हैं। मैडम रियासत पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करती है, दैट्स इट। भाई जो भी आप कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान किसी दहशतगर्द को ना भेज रहा है, ना कोई पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट देता है कश्मीर को, दैट्स इट। बाकी जो कुछ हो रहा है दैट इज देयर इंटरनल, इंडिजिनस, एंड आई थिंक इंडिया इज डीलिंग विद दैट द वे दे बिलीव दे शुड डील। पाकिस्तान की तो इतनी भी नहीं है कि हम जो है वो इंडिया को रोक सकें। इंडिया उनको दहशतगर्द कहता है, पहले उनको फ्रीडम फाइटर्स थे, पहले वो कहते थे जी वो जिहाद हो रहा है, पहले वो तो 9/11 हो गया तो उनको पता चला ये तो, इनको तो हम दहशतगर्द कहना, उन्होंने तो पहले पता ही नहीं सी लगने ऐसा करना की है ना। वो थैंक्स टू अमेरिकन, दे गेव देम द वोकैबुलरी, उनके पास वोकैबुलरी आ गई, उन्होंने उनको जो है ना वो टेररिस्ट अब कहते हैं। पाकिस्तान शुड नॉट हैव gone for jihad back in 90s in Kashmir, ठीक है। सो ये जी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज ओनली फॉलोइंग इस डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये चीजें नहीं है ऐसी कोई बात। तो सर कब्जा तो हमने भी कर रखा है कश्मीर के ऊपर, वो तो ये भी कहा जाता है कि ये पीओके क्या है जो ये लोग कहते हैं, तो जाहिर है कि वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते हैं, बिल्कुल। और सर ये तो बहुत लोग कहते रहे कि यहाँ से जिहादी भेजे जाते थे, हाफिज सईद की देख लीजिए यूट्यूब पर, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप मुझे सही जवाब दें। आप ये माने कि यहाँ से सर अभी भी इसी तरह के लोग जो है उनको भेजा जा रहा है।